everyone, welcome again in plus 2 economics class. In today's video we will continue our topic, that is rural development. Let's start our today's topic, that is challenges of rural development. In last topic we have already learnt about what is the basic concept and elements of rural development. यानी हमारा rural area, यानी आपको क्या increase and आपको क्या देखना emerging, किस चीज के बारे में था, रूरल डेवलपमेंट, रूरल एरिया जो आपकी जो स्ट्रेंथ है बेटा उसको इंक्रीज करना, वो हमारा रूरल डेवलपमेंट है. मेनली व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट इंक्लूड इन रूरल डेवलपमेंट वी हैव ऑलरेडी लर्न, बट इन टुडेज वीडियो वी लर्न अबाउट चैलेंजेस दैट आर फेसिंग बाय द रूरल एरिया. बेटा दीज चैलेंजेस कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरी, आपका लिमिट चैलेंजेस एंड इमर्जिंग चैलेंज. दिस इज कॉल्ड बेटा, लिमिट का मतलब जो लंबे टाइम तक, यानी हमारा वो चैलेंजेस जो हम लॉन्ग टाइम तक फेस कर रहे हैं, यानी लास्ट मैनी डिकेड्स वी आर फेसिंग दीज मेजर जो प्रॉब्लम्स है इन रूरल डेवलपमेंट. These are the emerging यानी उभरते हुए, that is in current time we are facing some challenges in rural development. This is included in emerging challenges in rural development. First of all, we start with the challenges, limited challenges. Which type of challenges we are facing this category beta? First, सबसे there are major two challenges. There are major two issues and problems that are facing rural area. In every type, यानी in India there are 29 states and आपके पास, आपको पता है इंडिया हमारी जो है that is a rural economy. हमारे पास हमारी 50% से भी ज्यादा जो पॉपुलेशन है ये हमारी कहाँ लाइव करती है बेटा, रूरल एरिया के अंदर. इट मीन्स रूरल एरिया दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया आपका हमारे इकोनॉमी के अंदर है, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी. दैट्स व्हाई वी हैव टू फोकस ऑन दिस कॉन्सेप्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा दीज आर मेजर जो चैलेंजेस है. फर्स्ट दैट इज रूरल क्रेडिट, यानी सबसे जो मेन जो आपकी प्रॉब्लम्स आती है रूरल एरिया के अंदर, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है दैट फेसिंग बाय द फार्मर्स, वो कौन सी है रूरल क्रेडिट के बारे में. देन सेकंड वन रूरल मार्केटिंग. ये हमारे जो मेजर चैलेंजेस हैं जो बहुत लॉन्ग टाइम तक, काफी डिकेड्स तक, यानी आफ्टर इंडिपेंडेंट कंटिन्यू वी आर फेसिंग दिस चैलेंजेस, कंटिन्यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल रूरल क्रेडिट. रूरल क्रेडिट का मतलब हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था. दीज आर थ्री टाइप ऑफ नीड, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म. यानी हमें कोई फिक्स एसेट खरीदनी है, हमारे जो रूटीन के जो एक्सपेंसेस हैं, क्रॉप से रिलेटेड, केमिकल से रिलेटेड, जो फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, दैट इज शॉर्ट टर्म जो हमारी नीड्स होती है. फॉर दीज नीड वी टोटली बेस्ड ऑन, या वी टोटली डिपेंड ऑन टू सोर्स. कौन से सोर्स बेटा? फर्स्ट सोर्स दैट इज नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स, दैट इज वेरी फेमस इन रूरल एरिया. In a comparatively urban area बेटा, in rural area this source are mostly famous. यानी ज्यादा से ज्यादा जो एरिया है आपका रूरल जो एरिया है वो इस सोर्स को यूटिलाइज ज्यादा करता है कंपेयर टू सेकंड सोर्स दैट इज इंस्टीट्यूशनल सोर्स. इसका मतलब क्या है? सोर्स का मतलब क्या है? जहां से हम क्रेडिट यानी फंड की रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकते हैं. यानी रूरल एरिया में आपको पता है जो रूरल एरिया है मेनली हम उसे एग्री एरिया यानी कि एग्रीकल्चर बेस्ड भी बोल देते हैं, या फार्मिंग जो आपका ओरिएंटेड एरिया है. और फार्मर्स जो है बेसिक जो प्रॉब्लम उनके पास, जो हम न्यू टेक्निक्स क्यों नहीं यूज करते, हमने हमारा जो ट्रेडिशनल आउटपुट को छोड़ के हमने जो आपके इनोवेटिव आइडियाज है, साइंटिफिक टेक्निक्स हैं, हम फॉलो क्यों नहीं करते. दीज आर द मेजर जो प्रॉब्लम है. फर्स्ट ऑफ ऑल रूरल क्रेडिट का मतलब है लैक ऑफ कैपिटल, यानी फार्मर्स के पास पैसे की कमी होने की वजह से हम क्या नहीं करते बेटा, हम अपनी जो फार्मिंग है बेटा, आपका फार्मिंग जो मेथड्स हैं दैट आर नॉट गोइंग टू इन साइंटिफिक मैनर, इफेक्टिव मैनर्स. दैट्स व्हाई वी आर फेसिंग रेगुलरली, वी आर फेसिंग कंटिन्यू दिस प्रॉब्लम, यानी फंड की जो प्रॉब्लम है. फंड जो है हमारे पास दो सोर्स अवेलेबल है, नॉन इंस्टीट्यूशनल या फिर से कह सकते हैं बेटा इनफॉर्मल. कौन सा सेक्टर? इनफॉर्मल सेक्टर. फॉर्मल सेक्टर इंस्टीट्यूशनल सोर्स. इनफॉर्मल में कौन सा आता है? जो मैंने कहा कि मोस्टली जो रूरल एरिया के जो पीपल होते हैं दैट आर, वो कहते हैं फेवरेट जो सोर्स है, या फिर कहते हैं दैट आर प्रेफरेंशियल जो सोर्स है दैट आर नॉन इंस्टीट्यूशन. कौन होते हैं नॉन इंस्टीट्यूशन के अंदर बेटा? ट्रेडर, देन मनी लेंडर, बड़े बड़े साहूकार जो आप कहते हैं, जो लार्ज जो फार्मर्स होते हैं बेटा, वो हमारे क्या होते हैं बेटा, आपके हमारे लिए
हमारे रूरल एरिया के अंदर मेजर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स हैं जो फार्मर्स को, जो स्मॉल फार्मर्स और जो मीडियम जो आपके जो मीडियम जो फार्मर्स होते हैं उनको जो ये लोन प्रोवाइड करते हैं, यानी फंड या क्रेडिट जो प्रोवाइड करते हैं, दैट आर इंक्लूडिंग नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स. And what is the meaning of non-institutional? Those sources, that source which are not following any rules and regulation which is conducted and which is regulated by the government. यानी ये कोई ऐसे सोर्स नहीं है जो रजिस्टर्ड है, रेगुलेटेड है, जो कोई आपकी फॉर्मल यानी फॉर्मेलिटीज को फॉलो करते हैं. ये आपके रूरल एरिया के अंदर फेमस क्यों है? इनसे ज्यादा लोग क्यों प्रभावित होते हैं? क्यों यहाँ से ज्यादा लोग लेते हैं? बिकॉज ये जो आपके लोग होते हैं नॉन इंस्टीट्यूशन के अंदर जितने भी फर्म्स हैं, जितने भी पर्सन इंक्लूड होते हैं, वो कभी हमसे यानी हमारे लिए कोई मोर्गेज के लिए यानी गिरवी यानी कुछ ऐसी फॉर्मेलिटीज होती है जो हम इंस्टीट्यूशन सोर्स के अंदर हमें फुलफिल करनी होती है, वो नीड नहीं करती. आपको प्रॉम्प्ट पेमेंट मिल जाती है. हमारे ही लोन होते हैं जो अट्रैक्टिव वे में आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूट ऑफ यानी वी आर प्रेफरेंट दिस सोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ दे चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. यानी आपके पासेस ऑफ टाइम इट विल बी डिक्रीज. यानी स्टार्टिंग में जब हमारा देश आजाद हुआ था, हम बात करें 1950, 60, 70 तक की जो हमारे डिकेट्स हैं, वहां पे उस टाइम तक हमारे रूरल एरिया के अंदर 70% जो लोग हैं वो यहीं से आपके लोन लेते हैं 1969 से पहले. लेकिन धीरे धीरे हमारे जो इंस्टीट्यूशनल सोर्स की जो परफॉर्मेंस है which source are including institutional source, banks and other financial institution including institutional source. आपके जो आपके रूरल एरिया के अंदर बेटा जो इंस्टीट्यूशनल सोर्स है दैट आर फेमस, these are include कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी. ये भी हमारे लिए यानी लो रेट पे, लेस इंटरेस्ट रेट पे लोगों को यानी फार्मिंग एरिया में यानी रूरल सेक्टर में क्रेडिट फैसिलिटीज देती है. देन सोसाइटीज के बारे में एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो हमारे ग्रामीण बैंक है, आपके रूरल जो आपके जो हमारे जो रूरल एरिया के अंदर जो बैंक्स होते हैं, एंड नबार्ड, इसका जो रोल है हमारी कंट्री के अंदर, ये जो बैंक होता है कब ओपन हुआ था 1982, जुलाई 1982. ये क्या है? अपेक्स बैंक है. कोई कौन सा बैंक है? अपेक्स बैंक. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नबार्ड? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड किसी स्टेट का एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, दैट इज एस्टैब्लिश्ड इन जुलाई 1982. ये अपेक्स बैंक क्यों है आपका? बिकॉज इट रेगुलेट द रूरल एरिया टू प्रोवाइड द क्रेडिट फैसिलिटीज. यानी ये कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस यानी रेगुलेशन की तरह जैसे हमारे ओवरऑल कमर्शियल बैंक के ऊपर कौन सा आरबीआई काम करता है, सेम ऐसे ही जितने भी हमारे रूरल एरिया के जो बैंक्स हैं आपके, जितने भी हमारे ग्रामीण बैंक्स हैं जो आपके मेनली जो काम करते हैं रूरल एरिया के पर्सन के लिए, दैट आर रेगुलेटेड, दैट आर फैसिलिटेटेड बाय द नबार्ड. और ये अपना बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है रूरल सेक्टर की क्रेडिट फैसिलिटीज को क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए. These are the no institutional source of credit which provide the credit facility in rural area at lower cost, at less rate of interest. आपके धीरे धीरे मैंने कहा ना 1969 के बाद से हमारे इस इंस्टीट्यूशनल सोर्स की जो आपके रोल है वो इंक्रीज हुआ है. अब हम कहते हैं जो रूरल एरिया के अंदर भी इंस्टीट्यूशनल सोर्स की बजाय किसमें कन्वर्ट हुए लोग? इंस्टीट्यूशनल सोर्स में. यानी लोग अब अपने बैंक्स में आप क्या करते हैं, काफी सारे जो अब जो भी गवर्नमेंट सेक्टर टाइम टू टाइम बहुत सारी ऐसी जैसे किसान कार्ड आपके लिए मनरेगा के अंदर है, अभी आपकी किसी के जैसे जनधन योजना है आपकी, ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम विच इज रन बाय द गवर्नमेंट टाइम टू टाइम. दिस ऑल्सो हेल्पफुल टू क्रिएट फैसिलिटीज. कौन सी फैसिलिटी क्रिएट करने का? क्रेडिट फैसिलिटीज इन रूरल एरिया. नेक्स्ट वन दैट इज रूरल मार्केटिंग. ये भी बेटा बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस है दैट आर फेसिंग इन रूरल एरिया. अब मार्केटिंग का मतलब क्या है? देखो हमारे पास प्रोडक्शन के बाद फसल तो हो जाती है, सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है हमारे पास हाउ टू सेल इन द मार्केट. मार्केटिंग में हम यहाँ पे इंक्लूड ये नहीं करेंगे सिर्फ सेलिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग, इट इंक्लूड द गैदरिंग द प्रोड्यूस. यानी हमें आपकी किसके अंदर आपके जो फार्म्स के अंदर क्या है फसल को इकट्ठा करना, फिर उसको सेपरेट करना किससे? स्ट्रो से. देन उसके बाद स्ट्रो से नेक्स्ट वन उसकी ग्रेडिंग यानी कि उसका जो ग्रेड है आपका ए ग्रेड के प्रोडक्ट्स है, बी के हैं, सी के हैं. देन वन पैकेजिंग यानी उसकी डिफरेंट टाइप ऑफ पैकेजिंग विच क्या रहता है विच गिव या फिर कहते हैं फैसिलिटेट द प्रोटेक्शन टू द क्रॉप. यानी पैकेजिंग करना, स्टोर करना एंड देन लास्ट वन सेल ऑफ द क्रॉप इन मार्केट. दीज फैसिलिटीज और इंक्लूडिंग इन रूरल मार्केटिंग.
हमने बहुत लंबे टाइम तक ये भी जो फार्मर्स है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। फॉर दिस ये प्रॉब्लम्स को देखते हुए, ये हमारे इंपॉर्टेंस को देखते हुए गवर्नमेंट टेक मैनी इनिशिएटिव टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केटिंग फैसिलिटी। कौन सी गवर्नमेंट ने आप ट्राई किया, अब आपके मार्केट के अंदर आपको रेगुलेटेड मार्केट अवेलेबल है, जो आपकी गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है प्राइस को, उसी आप प्राइस पे आगे अपनी क्रॉप को सेल करते हैं। जैसे आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जो आपकी फार्म से आपकी फसल को ले जाकर मार्केट में सही रेट में आपको दिलाने में आपकी हेल्प करती है। जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ वेयर हाउस की, स्टोर की, आपको सेपरेटिंग की प्रॉब्लम्स आती थी, सोसाइटी हेल्प टू यू। देन वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज, देन सब्सिडीज ट्रांसपोर्ट जैसे रेलवे, एयरटा, अदर ट्रांसपोर्ट ऑल्सो फैसिलिटीज गिवन बाय द गवर्नमेंट टू किस चीज के लिए था, टू मूव द क्रॉप वन प्लेस टू अनदर प्लेस। पहले क्या प्रॉब्लम थी, हमारे पास लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट की वजह से हम फसल को जहां पे ऑन क्रॉप यानी जिसे वर्ड आता है डिस्ट्रेस सेल। डिस्ट्रेस सेल का मतलब है ऑन द क्रॉप जो हमारे पास जो अवेलेबल फैसिलिटीज अवेलेबल जो भी हमें रेट मिलता था, हम उस टाइम पर जो भी नियर बाय नेबरिंग जो भी हमारे लिए खरीदने के लिए तैयार होते थे हाउस होल्ड, हम उनको सेल कर देते थे। और दिस इज वेरी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो फार्मर्स फेस करते थे। नेक्स्ट वन बेटा इंफॉर्मेशन एमएसपी पॉलिसी, आपकी मिनिमम सपोर्ट पॉलिसी, दैट इज आपको किसी लिखता स्टार्ट बाय द गवर्नमेंट टू गिव एक्यूरेट एंड कहते भी सही रेट को प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि जो आपकी जो हम कहते हैं फ्रेंड्स में, हाउस होल्ड में, हम लोकल मार्केट के अंदर जब सेल करते थे तो फार्मर्स होता है एक्सप्लोरेशन को फेस करते थे, क्योंकि वो कम से कम रेट मिलता था। जो बीच में एजेंट्स हैं, इंटरमीडिएट्स हैं, वो ज्यादा प्रॉफिट हो गए। इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने स्टार्ट की मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दैट इज पीडीएस सिस्टम, बफर स्टोर, जो भी एक्स्ट्रा होती है वेयर हाउस में स्टोर करते, जहां डेफिशिएंसी फूड होती है वहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, फूड को डिस्ट्रीब्यूट करती है। देन इंफॉर्मेशन सिस्टम, इट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट जो आप एस्पेक्ट्स है। इट इज यानी आज हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वे है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास साइट्स स्पेशल जो वेब पेजेस बने हुए गवर्नमेंट के, जो आपको आपकी क्रॉप के बारे में, अब उसकी ब्लॉक मार्केटिंग के बारे में, या उसके प्राइस के बारे में, उसकी जो मैक्सिमम जो आपको गेन दे सकती है उस सब के बारे में इंफॉर्मेशन आपको इजीली गेन कर सकते हैं। दीज आर द लिंगलिंग चैलेंजेस विच आर फेसिंग बाय द गवर्नमेंट, विच आर फेसिंग बाय द रूरल एरिया। एंड इन चैलेंज को देखते हुए गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ने इसको दूर करने के लिए क्या किया, इंस्टीट्यूशन जो आपके सोर्स थे उनकी जो परफॉर्मेंस को उसको इम्प्रूव किया। मार्केटिंग को आपको सोल्व करने के लिए क्या किया, दे टेक इनिशिएटिव फॉर बाय प्रोवाइडिंग दीज फैसिलिटीज इन रूरल एरिया, रेगुलेटेड मार्केट, वेयर हाउस, ट्रांसपोर्ट, सब्सिडीज, आपकी दीज आर फैसिलिटीज गिवन बाय द गवर्नमेंट टू फार्मर्स टू इम्प्रूव द मार्केटिंग सिस्टम इन रूरल एरियाज। Now come to the emerging challenges, that is वो कहते हैं न्यू जो challenges है which are facing by the government, which are facing by the rural area and farmers। कौन से मेजर 2 challenges है बेटा। फर्स्ट है ऑप्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाइफ, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, आज हम गांव में बेटा जो फार्मिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको देखते हुए जो फार्मर्स है दे क्या करते हैं, दे आर मूविंग एग्रीकल्चर फ्रॉम some type of different activities like animal husbandry, then fisheries, horticulture, cottage industries। आपको पता है इंडिया के अंदर जो हमारी 42% जो है ना वो यानी हमारे एनिमल हस्बेंड्री क्या आपका 42% है जो पोल्ट्री फार्म्स, यानी जो हमारे ओपन वे में, यानी हमारे जो डेयरी सिस्टम वगैरह है वो स्टार्ट करें। इसके अलावा आपके जो कैटल्स हैं उनकी जो मतलब हम स्टॉक लाइफ स्टॉक करते हैं 22% हमारे जो है कैटल स्टॉक्स हैं। उसके अलावा हमारे पास क्या है आपकी गोट एंड शिप के स्टॉक है, दैट इज 20%। यानी हमारे पास किसी चीज के आपके पोल्ट्री फार्म, कैटल स्टॉक, आपका लाइफ स्टॉक एंड नेक्स्ट वन इनका शिप और गोट, यानी आपका भेड़ बकरे जिसे हम कहते हैं उनकी जो स्टॉक है कितने हैं 42%, 25% एंड 22%। यानी अब ये धीरे धीरे क्यों लोग इसको अट्रैक्ट होते हैं और इन डिफरेंट यानी फार्मिंग के अलावा भी हमारे पास ऑप्शंस मार्केट में अब
यानी आज रूरल एरिया के अंदर अवेलेबल है, जहाँ लोग मूव करते हैं, ये भी हमारे लिए चैलेंज है। रूरल एरिया में हमारे एक टाइप की एक्टिविटी नहीं कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी, डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमारे जो कहते भी हम अपने ब्रेन ट्रेन है, भी लोग अपनी फार्मिंग को मूव करके सेकंड जो ऑप्शन सेलेक्ट करती हैं, वो भी एक आपके लिए चैलेंज है। उनको किस तरीके से डेवलप किया जाए, लाइक जैसे फिशरीज है बेटा, इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है। हम कहते हैं कि इंडिया में सबसे बड़ी मार्केट है फिशरीज का, और लेकिन फिशरी जो इन्वॉल्व है लोगों का, दैट इज वेरी बैकवर्ड जो एरिया से वहां से लोग आते हैं, उनको क्रेडिट की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना जो उनको इजीली लोन नहीं मिल पाता, उनको सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन काफी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। तो हम अपने रूरल डेवलपमेंट में ये तो नहीं कि हमें फार्मर्स को डेवलप करना है, हम इस तरीके की जो आपके लोग हैं, इस तरीके की जो डिफरेंट आपके प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, हाउ टू मूव, हाउ टू कहते हैं गिव फैसिलिटीज, ये भी हमें प्रॉब्लम्स को फेस करना। दिस आर ऑल्सो चैलेंजेस व्हिच आर फेसिंग बाय द गवर्नमेंट टू डेवलप द रूरल एरिया। पहले में लगता है कि फार्मर्स को डेवलप करना है, बट दीज आर ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल व्हिच कैन बी हमारे पास सामने शोइंग द करंट जो टाइम है उसमें हम देखने को, जैसे हॉर्टिकल्चर है, कॉटेज इंडस्ट्रीज है, ये भी हमारे पास रूरल एरिया के अंदर बेटा ऑप्शंस हैं, जहां लोग क्या करते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा जो सोर्स है वो यहाँ पर लगा हुआ है, और गवर्नमेंट को इस एरिया पे भी बहुत बड़ा फोकस है। यानी हमें क्या चाहिए, चैलेंजेस है कि इसको कैसे डेवलप किया जाए। नाउ लास्ट वन दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब देखिए इंडिया जैसी इकोनॉमी है, उस दो टाइप की टेक्निक होती है काफी। कौन सी टेक्निक्स होती हैं, एक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, यानी अपने डेवलपमेंट में कैपिटल ज्यादा यूज करें या फिर लेबर ज्यादा यूज करें। हमारी जो इकोनॉमी है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वी नीड टू गिव एम्प्लॉयमेंट, दैट्स व्हाई वी फॉलो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। अब हमारे पास इसलिए हम क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग धीरे धीरे अपने मार्केट में, हमने पहले अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए कहा, जिसमें रूरल एरिया में हमने क्या किया बेटा, मॉडर्न फार्मिंग का मेथड यूज किया। मॉडर्न फार्मिंग में हम क्या करते हैं, वी आर यूजिंग मोर क्या मशीन्स, मोर आपकी केमिकल्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड। बट नाउ क्या ये जो टाइम होता है, धीरे धीरे हमें लगा कि हमारा जो आपका जो क्या अभी इन्वायरमेंट है दैट आर अफेक्टिंग बैडली। अब लोग क्या करें था, दे मूव टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे लिए आउटपुट अच्छा होता है, नो डाउट, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, सोइल फर्टिलिटी हमारी बची रहती है इन फ्यूचर के लिए। हम धीरे धीरे नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, यानी जो हमारे दोबारा से हम रिस्टोर नहीं कर सकते उनको कम यूज करते हैं देन, और जो फूड जो हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग से मिलता है दैट इज वेरी हेल्दियर एंड टेस्टी फूड दैट्स आर अट्रैक्ट बाय द फार्मर्स। की अब वो धीरे धीरे उससे हम क्या कर रहे हैं कि हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज करके हम अब कहाँ मूव करेगा ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये भी गवर्नमेंट के चैलेंजेस है कि हम अपनी नीड को देखते हुए, पॉपुलेशन की जो हमारी जो सप्लाई ऑफ फूड्स को देखते हुए, हाउ टू बैलेंस बिटवीन द हमारी क्या कहते हैं नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन एंड सप्लाई ऑफ द फूड। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग हमने मॉडर्न टेक्निक्स क्यों यूज की थी, टू गो हमें क्या करने का, टू गेट द मोर प्रोडक्शन। ऑर्गेनिक फार्मिंग में नो डाउट जो हमारा जो स्टैंडर्ड होता है, जो उसका जो फूड होता है दैट इज हेल्दी, बट जो सप्लाई है वो आपकी कंपेयर टू मॉडर्न फार्मिंग वी गो लेस। तो इसके बीच में बैलेंस बिठाना, दिस इज ऑल्सो ए चैलेंजेस विच आर फेसिंग बाय द इकोनॉमी। दीज आर द मेजर जो चैलेंजेस है, दीज आर टू टाइप कैटेगरी, लिंक्ड एंड एमर्जिंग, यानी जो लंबे टाइम से हम फेस कर रहे हैं और जो अब नए उभरते जो चैलेंजेस हैं, जो हमें क्या करते हैं रूरल डेवलपमेंट में आप क्या कर रहे हैं, हमें काफी टाइम से हम जिनको फेस कर रहे हैं, और आज भी हम रूरल एरिया को पूरी तरीके से डेवलप नहीं कर पाए हैं। इकोनॉमी के अंदर जो हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो हमारी यहाँ कहीं ना कहीं हमारी कहीं पीछे रहती है, जो हमें डेवलप करने के लिए इस चैप्टर में आपके कुछ वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा आपको डिस्ट्रेस सेल, that is a situation which sell the crop and the prompt sale, whichever price is available you sell the product to जो भी नेबरिंग है, फ्रेंड्स है, किसी को हमारे डिस्ट्रेस सेल होता है। ट्रेडिशनल टाइम वी आर फेसिंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, जैसे किसान कार्ड है, नबार्ड है, ये आपके बहुत मेजर वर्ड्स है। रीड दिस कॉन्सेप्ट इन डिटेल्स, इफ एनी प्रॉब्लम देन सेंड टू मी।